Welcome to Biomentors. In this video, I will discuss about three parts of morphology of flowering plants. Part 1 is inflorescence, second part is flower, and third part is description of plant families. I have already uploaded previous year questions of the flower section. I have given the link in the description so you can go and watch it. In that video, all the previous year asked question has been uploaded along with some questions in this video also about from each parts. So let's start. So the first part will be the inflorescence. These are some NCERT points. As you know, the flower is a reproductive form of a shoot. Okay, a reproductive unit and modified form of a shoot. The shoot is the above ground part of the plant and it is the main axis. See, this is the shoot system and this is the root system. This is the ground part and below the ground this is root system, and above the ground this is shoot system. Okay. So floral meristeme is the modified form of shoot apical meristeme. ठीक है. फ्लोरल मेरिस्टेम जो होता है, जो बहुत एक्टिव पार्ट होता है जहाँ पे फ्लावर्स ग्रो करते हैं, तो वो शूट एपिकल मेरिस्टेम का मॉडिफाइड फॉर्म होता है. ठीक है. इन्फ्लोरेसेंस का डेफिनेशन क्या होगा? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द एक्सिस, जिसको फ्लोरल एक्सिस कहते हैं. तो इन्फ्लोरेसेंस समझ लो, जिस किसी एक्सिस पे फ्लावर, बहुत सारा फ्लावर है और वो डिफरेंट पैटर्न्स में अरेंज्ड है, उसी को इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो दो तरह का होता है, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस एंड रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस. तो एनसीईआरटी में बस साइमोज एंड रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस के बारे में डिस्कस किया हुआ है, बल्कि जब एग्ज़ाम में डिफरेंट इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पूछा जाता है कभी कभी, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे हाइपेंथोडियम हो गया, आप सुने होंगे, जो कि रे फ्लोरेट्स में होता है, सनफ्लावर में होता है, एक्सेट्रा. तो थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि सब पार्ट्स क्या क्या होता है रेसिमोज और साइमोज का, जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके. नाउ देयर आर 2 पॉइंट्स विच इज़ कॉल्ड नोड्स एंड इंटरनोड्स. तो नोड्स वो पॉइंट है जहाँ पे लीव्स या बर्ड्स अटैच्ड होते हैं. सी, इफ़ यहाँ से लीव्स ग्रो किया है या बर्ड ग्रो किया है तो इस पॉइंट को नोड कहते हैं, इस पॉइंट को नोड कहेंगे. और इन दोनों नोड के बीच का जो पॉइंट होता है इसको इंटरनोड कहते हैं. ठीक है. और ये कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ द एक्सिस होता है जो कि इलोंगेट नहीं करता है. और नोड्स क्या होता है? नोड्स आर द रीजन ऑफ वेरी हाई सेल्यूलर एक्टिविटी. ऑब्वियस है, क्योंकि यहाँ पे लीव्स ग्रो कर रहा है, बर्ड ग्रो कर रहा है, तो जहाँ पे भी एक न्यू लाइफ रीजनरेट होता है, न्यू बर्ड फॉर्म हो रहा है, तो वहाँ पे सेल्यूलर एक्टिविटी बहुत हाई होना चाहिए, तब तो उसको ऑल नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड होंगे बर्ड को ग्रो करने के लिए. सो दैट्स वाई नोड्स आर द रीजन ऑफ वेरी हाई सेल्यूलर एक्टिविटी. Next, I have given this table in which I clearly differentiate between racemose and cymose. रेसिमोज और साइमोज को समझने में और याद रखने में ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. चलो तो देखते हैं रेसिमोज और साइमोज क्या है. रेसिमोज is a particular kind of flowering shoot where new flower buds are continuously produced during growth in the developing area near the tip of the flower stalk. इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ये एक्सिस है, प्लांट एक्सिस मान लो या फ्लोरल एक्सिस, तो इसके एपेक्स पे फ्लावर प्रोड्यूस ना होके इसके लेटरल स्टेम्स पे जो फ्लावर डेवलप होता है, इस वजह से इसका ग्रोथ कॉन्टिन्यूअस होता है फॉर इट्स लाइफ टाइम. तो इसका जो लेंथ होता है वो एक डेफिनेट ना होके इनडेफिनेट हो जाता है, मतलब बहुत लेंथ में ग्रो हो जाता है, तो इसी को रेसिमोज कहते हैं. ठीक है, कि इसका लेंथ इंडेफिनेट है. फ्लावर बर्ड्स और कंटिन्यूसली ग्रोइंग ड्यूरिंग ग्रोथ इन द डेवलपिंग एरिया नियर द टिप ऑफ द स्टॉक. ग्रोथ ऑफ द मेन एक्सिस इज स्पॉन्टेनियस. मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो मेन एक्सिस का ग्रोथ है वो स्पॉन्टेनियस होता है.
और जो फ्लावर होता है वो इंडेफिनिटली ग्रोज करते रहते हैं। जबकि साइमोस क्या होता है, अ काइंड ऑफ फ्लावरिंग शूट, ठीक है, वेयर द ग्रोथ एरिया एट द टॉप ऑफ द फ्लावर स्टॉक प्रोड्यूसेस द फर्स्ट डेवलपिंग फ्लावर। अब जबकि फ्लोरल एक्सिस पे ही फ्लावर डेवलप कर जाता है, तो इसका क्या होता है, इस एक्सिस का जो ग्रोथ है वो लिमिटेड हो जाएगा। सी, यहाँ पे फ्लोरल एक्सिस पे ही फ्लावर ग्रो कर गया, तो इस वजह से इसका जो ग्रोथ हो जाएगा वो लिमिटेड हो जाएगा, ठीक है, और इसमें आगे और भी फ्लावर डेवलप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेन जो डेवलपिंग रीजन मेरिस्टेम होता है ये है, और अगर इसी को ब्लॉक कर दिया जाए, यहाँ पे फ्लावर डेवलप कर दिया जाए, तो इसका ग्रोथ ब्लॉक हो जाएगा। तो इस वजह से इसका जो लाइफ स्पैन, और कहेंगे कि फ्लावर ग्रोथ जो होता है वो लिमिटेड हो जाता है। तो इसका जो ग्रोथ है वो डेफिनेट है, इनडेफिनेट नहीं है, लाइक रेसिमोस ऑफ मेन एक्सिस, जिसको पेडंकल भी कहते हैं। चलो, तो रेसिमोस का जो फ्लावरिंग अरेंजमेंट होता है वो दो तरह का होता है। इसको सेंट्रीपिटल एंड एक्रोपिटल कहते हैं। सेंट्रीपिटल किसको कहते हैं, द ओपनिंग ऑफ फ्लावर इज़ फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, एग्जाम्पल सनफ्लावर, ठीक है। तो याद रखना कि सनफ्लावर में रेसिमोस तरह का इन्फ्लोरेसेंस होता है, और रेसिमोस में जो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर होता है वो सेंट्रीपिटल होता है। मतलब क्या है कि जब फ्लावर ओपन होता है, तो बहुत सारे फ्लावर्स, तो वो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, जैसे कि सपोज ये ओल्ड फ्लावर है, ये यंग फ्लावर है, तो इस पैटर्न में इसका ग्रोथ होता है कि यंग हमेशा एट द एपेक्स और ओल्ड हमेशा उसके पेरीफेरी, उसके डाउन साइड में होते जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंट्रीपिटल हो गया, देन एक्रोपिटल। तो अगेन न्यू फ्लावर एट टॉप एंड ओल्डर एट बेस। तो रेसिमोस में सेंट्रीपिटल एंड एक्रोपिटल अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर होता है। नेक्स्ट जो साइमोस है उसका फ्लावरिंग अरेंजमेंट सेंट्रीफ्यूगल होता है और बेसिपिटल। तो सेंट्रीफ्यूगल में क्या होता है, ओल्डर फ्लावर इज़ इन द मिडल एंड द यंगर इज़ एट पेरीफेरी, ठीक है। ओल्डर जो होता है वो बीच में आ जाएगा, मतलब सपोज पहले, और जो नया फ्लावर डेवलप होगा वो उसके पेरीफेरी, चारों तरफ उसके डेवलप होगा, जस्ट ऑपोजिट। एंड बेसिपिटल, बेसिपिटल अगेन ओल्डर जो है वो पहले हो जाएगा और न्यूअर एट बेस, ठीक है, लाइक दिस, ओल्डर पहले, क्योंकि एज वी नो दैट यहाँ पे फ्लावर डेवलप कर गया, तो और बाकी जो भी अगर ग्रो करना है फ्लावर को, तो वो उसके नीचे ही डेवलप करेगा, ठीक है। तो ये साइमोस इन्फ्लोरेसेंस हो गया। अभी some examples, some types of these two inflorescence which is important, at least रेसिमोस के लिए बहुत important है, जो कुछ एग्जाम्पल्स एग्जाम में आते हैं। जैसे रेसिमोस का सब टाइप क्या होता है, रेसिम, स्पाइक, कोरिम, स्पैडिक्स, ठीक है। और साइमोस का इजी है, साइम होता है अलग तरह का, जैसे मोनोचेजियल, डाइचेजियल एंड पॉलीचेजियल साइम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के साथ दे रखा है फिगर सब कुछ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और एक टेबल बना लो कि रेसिमोस और साइमोस का जो अलग अलग पैटर्न होता है और उसका एग्जाम्पल क्या होता है, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम में बस ये क्वेश्चन आता है कि लेट्स सपोज स्पैडिक्स जो है और बनाना में किस तरह का इन्फ्लोरेसेंस होता है, या मेज़ में किस तरह का इन्फ्लोरेसेंस होता है, या मस्टर्ड में किस तरह का इन्फ्लोरेसेंस होता है, ठीक है। तो आप एक टेबल बना लो जिसमें कि इन्फ्लोरेसेंस एक साइड और दूसरा साइड उसका एग्जाम्पल लिख के, जैसे रेसीम हो गया, कोरिम हो गया, ठीक है, और उसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लो। ये एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बस इसी इन्फ्लोरेसेंस के इसी सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली। जैसे कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हाइपेंथोडियम, ये फिग में होता है, फाइकस बेंगालेंसिस एंड फाइकस रिलिजियोसा, ठीक है। फिर अनियन आता है, अनियन में कौन सा इन्फ्लोरेसेंस होता है, तो अम्बल हो गया। फिर सनफ्लावर में क्या होता है, तो कैपिटुलम या हेड हो गया, ठीक है। साइमोस बहुत, आई डोंट थिंक, बहुत रेयर ही पूछता है, जबकि आप फिगर में देख सकते हैं कि हर
मेरिस्टेम पे, एपिकल मेरिस्टेम पे जो होता है एक फ्लावर डेवलप कर गया है, उसको साइमोज कहते हैं। बाकी जितने भी यंग फ्लावर हैं ये इसके नीचे डेवलप करेंगे, तो बस यही साइमोज हो गया। नेक्स्ट, देयर इज़ वन लाइन अबाउट सॉलिटेरी फ्लावर इन एनसीईआरटी। ठीक है, तो सॉलिटेरी फ्लावर करके कुछ है, तो उसका जैसे एनसीईआरटी में दिया है कि व्हेन अ शूट ट्रांसफॉर्म इनटू अ फ्लावर इट इज़ ऑलवेज सॉलिटेरी। कभी इन्फ्लोरेसेंस का पार्ट नहीं होता है, वो हमेशा सिंगल प्रेजेंट होता है एट एनी सिंगल पोजीशन। ठीक है, इसी को बस सॉलिटेरी कहते हैं। सॉलिटेरी दो तरह का होता है, टर्मिनल रीजन पे भी प्रेजेंट हो सकता है या एक्सिलरी रीजन पे भी प्रेजेंट हो सकता है। टर्मिनल रीजन का एग्जांपल है पॉपिल एंड एक्सिलरी का एग्जांपल है पिटूनिया। आ सकता है क्वेश्चन। चलो तो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग साइमोज? ग्रोथ अकर्स थ्रू लेटरल बर्ड्स, फ्लावर्स आर born in a basipetal succession, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस इज सीन इन जैस्मीन, ग्रोथ इज इंडेफिनिट। तो देखो इसमें से कुछ एक ऑप्शन ऐसा होगा जो आपको नहीं पता है। ठीक है, लाइक जैस्मिन, आपको शायद ना याद आए एग्ज़ाम में कि जैस्मिन में किस तरह का इन्फ्लोरेसेंस होता है, पर एक ऑप्शन शॉर्ट होता है कि वो आपको पता है कि हाँ इसमें यही होगा। जैसे कि हमें पता है कि साइमोज में इंडेफिनिट ग्रोथ होता ही नहीं है पेडंकल का, तो ये गलत है, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है लॉन्ग फिलामेंटस थ्रेड प्रोट्रूडिंग एट द एंड ऑफ यंग कॉब ऑफ मेज आर। तो क्या होता है कि सपोज़ ये मेज़ है, भुट्टा खाया होगा बहुत लोगों ने, तो वहाँ पे जो एपेक्स पे जो बाल होता है ना उसके बारे में पूछ रहा है कि ये जो बाल होता है वो क्या है। वो बाल स्टाइल्स होता है। ठीक है, ये विंड पॉलिनेशन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट अम्बिल? सी, ये आस्क्ड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर नीट का। तो पूछ रहा है कि अम्बिल के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है, तो क्या सी आंसर होगा हमारा कि इन दिस टाइप ऑफ फ्लोरेसेंस द पेडंकल इज शॉर्ट कंडेंस पेडिसिलेट फ्लावर्स अराइज इन क्लस्टर्स फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ पेडंकल द पेडिसल्स ऑफ ऑल फ्लावर्स आर द सेम। अम्बिल ऑल फ्लावर्स पेडिसल ऑफ ऑल द फ्लावर्स आर ऑफ सेम लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फ्लोरेसेंस इज रेसिमोज इन। अब देखो ये बहुत कॉमन है, जैसे कि एग्जाम्पल भरा हुआ एग्जाम्पल है गिना चुना, लाइक फेबेसी फैमिली से हो गया, सोलेनेसी फैमिली से हो गया, ब्रासिकेसी से हो गया, लिलिएसी से। एनसीईआरटी में जो फैमिली दिए हुए हैं और उसमें जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसमें से लेके तोड़ मरोड़ के घुमा घुमा के उसमें से ही क्वेश्चन पूछेगा। सारे एग्जाम्पल याद कर लो, मैंने टेबल भी दे रखा है। ठीक है, तो अभी पूछ रहा है कि रेसिमोज में किस तरह का इन्फ्लोरेसेंस इस इनमें से कौन से में रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस होगा। तो आंसर है सोयाबीन। सोयाबीन में रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस होता है। नेक्स्ट, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। तो इन अ साइमोज इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस, घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछता है, टर्मिनेट इन अ फ्लावर। मोस्ट बेसिक, साइमोज में क्या होता है, मेन एक्सिस जो है फ्लावर में टर्मिनेट हो जाता है, और रेसिमोज में यहाँ पे फ्लावर नहीं ग्रो करता है, तो वो इंडेफिनिट उसका लेंथ होता है। दैट्स इट। क्वेश्चन अगेन, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट इन, एग्जाम्पल दिया हुआ है तो याद कर ले। सोलेनम, सोलेनम में क्या होता है साइमोज इन्फ्लोरेसेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो हाइपेंथोडियम, ये रेसिमोज टाइप है। हाइपेंथोडियम इज अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। आस्क्ड क्वेश्चन है, इट कैन बी रिपीटेड। ओके, चलो तो अभी फ्लावर डिस्कस करते हैं। फ्लावर्स प्रीवियस स्लाइड्स में देखा कि फ्लावर जो होता है शूट का मॉडिफाइड फॉर्म होता है। फ्लावर रिप्रोडक्टिव यूनिट भी होता है, और इसका रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावर है चैप्टर 2 क्लास 12, उसमें बहुत पढ़ना है रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावर के बारे में। तो अभी बस इतना जानो कि फ्लावर जो है वो एंजियोस्पर्म का रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है। अब एंजियोस्पर्म क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा कि जब प्लांट इवोल्यूशनरी ग्रो करता है तो एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट,
जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म मोस्ट एडवांस है, लाइक ह्यूमंस आर द मोस्ट एडवांस इन डिफरेंट वर्टिब्रेट्स, तो उसी तरह से एंजियोस्पर्म मोस्ट एडवांस है। तो एंजियोस्पर्म में ही फ्लावर ग्रो करता है, और वो फ्लावर जो होता है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है, और फ्लावर जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक सूटेबल होता है, उसी के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। चलो, तो एंजियोस्पर्म्स आर दोज whose seeds develop in the ovaries of flowers and are surrounded by fruits। तो एंजियोस्पर्म के बारे में एक लाइन यहाँ पे दे दिया है कि एंजियोस्पर्म वो होता है जिसका जो सीड है वो ओवरी में डेवलप करता है, ठीक है, और जो एंड ओवरीज ऑफ फ्लावर्स एंड आर सराउंडेड बाय फ्रूट्स, फ्रूट से सराउंडेड होता है, ओवरी में सीड डेवलप करता है, तो काफ़ी प्रोटेक्टेड होता है और उसको बहुत नरिशमेंट मिलता है इस तरह से। जबकि जिम्नोस्पर्म का सीड्स जो है वो एक सिंपली स्ट्रोबिलस और कोन में डेवलप करता है, उसके लिए कोई बहुत एक्स्ट्रा उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए ओवरी नहीं होता है, ठीक है। और जो जिम्नोस्पर्म में होता है वो फ्लावर और फ्रूट नहीं होता है, ठीक है। अब देखते हैं फ्लावर का पार्ट। तो फ्लावर के 4 इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोइशियम एंड गाइनोइशियम, ठीक है। दीज पार्ट्स आर कॉल्ड होल्स। जब ये चारों प्रेजेंट होते हैं, जबकि होते ही हैं, तो इसको क्या कहते हैं, होल्स कहते हैं, ठीक है, जो कि थैलेमस पे अरेंज होता है। थैलेमस क्या है, थैलेमस स्वोलन एंड ऑफ द पेडिसल। जब फ्लावर को कभी हाथ में पकड़ा होगा तो वहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पे एक कॉटनी लाइक कुशन होता है जिसपे फ्लावर का पेडिसल ग्रो होता है, तो इसी पार्ट को थैलेमस कहते हैं या रिसेप्टिकल कहते हैं, ठीक है। तो अभी जो कैलिक्स और कोरोला है वो एसेसरी ऑर्गन है, ठीक है, और एंड्रोइशियम और गाइनोइशियम जो है वो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो एसेसरी क्या होता है कि लाइक इन साइड बाई साइड उसका रोल होता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। कैलिक्स और कोरोला का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कैलिक्स और कोरोला का दूसरा नाम ये भी है, कैलिक्स जो ग्रीन पार्ट होता है सेपल कहते हैं उसको, और कोरोला पेटल होता है, जो कलरफुल पार्ट होता है पेटल होता है वो, ठीक है। तो सेपल का काम क्या होता है, वो फ्लावर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जब सपोज वो बर्ड फॉर्म में होता है तो उसको प्रोटेक्ट करता है। और पेटल का काम क्या होता है, वो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है। जब डिफरेंट पॉलिनेटर्स सपोज बीज, ठीक है, बीज वगैरह आएंगे तभी तो वो रिप्रोडक्शन में हेल्प होगा। कैसे, उसका भी आगे है, अगेन चैप्टर 2 क्लास 12। तो अभी के लिए बस इतना समझो क्या रोल है एसेसरी ऑर्गन्स का। नेक्स्ट, एंड्रोइशियम एंड गाइनोइशियम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। एंड्रोइशियम जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और गाइनोइशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है। अभी एक टर्म बहुत ज़्यादा आता है, पेरियंथ। पेरियंथ क्या होता है, नॉन रिप्रोडक्टिव या स्टेराइल पार्ट ऑफ द फ्लावर, जो कि कैलिक्स और कोरोला के फ्यूजन से बनता है, और उसका एग्जाम्पल हो गया लिली, ठीक है। तो जहाँ भी लिली देखना और पेरियंथ एक साथ ऑप्शन में, तो वो हमेशा सही होगा, लिली और पेरियंथ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है कि जब किसी फ्लावर में एंड्रोइशियम एंड गाइनोइशियम मतलब मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट हो, उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, ठीक। और यूनिसेक्सुअल में या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। एंड्रोइशियम को स्टैमेन भी कहते हैं और गाइनोइशियम को कार्पेल भी कहते हैं। नेक्स्ट, सिमेट्री ऑफ फ्लावर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछता है। मतलब फ्लावर से समझ लो कि फ्लावर सेक्शन, इन्फ्लोरेसेंस, और एक है डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लावरिंग लाइक प्लांट फैमिलीज, इससे भर भर के क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगेन सिमेट्री ऑफ फ्लावर्स 2 तरह के होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री एंड जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री को रेडियल सिमेट्री और जाइगोमॉर्फिक को बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं, ठीक है।
तो एक्टिनोमॉर्फिक क्या है कि जब एक फ्लावर को डिवाइड करोगे इक्वल प्लेन में, कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल रेडियल हाफ्स इन एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। कहने का मतलब कि किसी एक फ्लावर को अगर इधर से सीधा सीधा वर्टिकल प्लेन में डिवाइड करो, या इस रेडियल प्लेन में डिवाइड करो, या इस रेडियल प्लेन में डिवाइड करो, हमेशा इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। यही है एक्टिनोमॉर्फिक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका एग्जाम्पल मस्टर्ड चिल्ली एंड दतुरा। नेक्स्ट जाइगोमॉर्फिक या बाइलेटरल सिमेट्री। तो जब एक फ्लावर को डिवाइड करोगे इक्वल हाफ्स में, तो किसी एक पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन में ही वो दो पार्ट में डिवाइड होगा इक्वली, अदरवाइज किसी प्लेन में डिवाइड करो इक्वली डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, याद रखना। इसका एग्जाम्पल है पी, गुलमोहर, बिन एंड केसिया। अब कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि जो फ्लावर्स को डिस्क्राइब करते हैं, फ्लावर के स्पेशली ओवरी को, जैसे हाइपोगाइनस, एपिगाइनस एंड पेरिगाइनस। ठीक है, तो हाइपोगाइनस क्या हो गया, देखो ओवरी का पोजीशन बेसिकली है कि ओवरी अगर इधर लाइक इन दिस पोजीशन वेयर अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर, जैसे कि एंड्रोएशियम हो गया, कैलिक्स हो गया, कार्पल हो गया, उसके नीचे है पोजीशन में, तो उस ओवरी को क्या कहते हैं, सुपीरियर ओवरी या हाइपोगाइनस। ठीक है, अगेन एपिगाइनस, इंफीरियर ओवरी। जब ओवरी नीचे पोजीशन में चला गया, बाकी इसके सारे जो फ्लावर पार्ट हैं उसके अबव पोजीशन में आ गए, तो इस पोजीशन को एपिगाइनस कहते हैं। नेक्स्ट है पेरिगाइनस। पेरिगाइनस में क्या होता है, ओवरी जो होता है वो बाकी फ्लावर के सेम पोजीशन में होता है, इसी को पेरिगाइनस कहते हैं। एग्जाम्पल याद रखना, टर्म याद रखना, फिगर से ध्यान रहेगा कि हाँ किस तरह का पोजीशन होता है। तो हाइपोगाइनस का एग्जाम्पल है प्लम, रोज, पिच। एपिगाइनस का मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। और पेरिगाइनस का गुआवा, कुकुम्बर एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। ओके, पार्ट ऑफ फ्लावर है एंड्रोइशियम। एंड्रोइशियम जो होता है स्टैमेन से मिलके बनता है, कंपोज्ड ऑफ स्टैमेन्स। स्टैमेन जो होता है वो मिलके बनाता है फिलामेंट और एंड। ये इसका फिलामेंट हो गया, जो लॉन्ग स्टॉक पार्ट है वो फिलामेंट, और इसका जो ये बाइलोब पार्ट है, ठीक है, इसको एंथर कहते हैं। ये हो गया टोटल एक गाइनोइशियम, सॉरी एंड्रोइशियम। ठीक है, तो एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड होता है, मतलब दो लोब होता है उसमें, और यूजुअली दो सैक्स होता है जिसको पोलन सैक कहते हैं। पोलन सैक वो होता है जिसमें कि बहुत सारे पॉलेंस होते हैं। पॉलन जो होता है वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, जैसे जो हो गया वो सेमेन का होमोलोगस। ठीक है, तो पोलन सैक्स, पोलन जो होता है वो पोलन सैक्स में होता है। अभी एक टर्म है स्टेमिनोड। स्टेमिनोड का मतलब होता है स्टेराइल स्टेमन। एपिपेटलस और एपिफिलस, इसमें क्या होता है, स्टेमन आइदर पेटल से अटैच हो या फिर पेरियंथ से अटैच हो। ठीक है, अगर पेटल से अटैच हो मतलब फ्यूज हो पेटल में, तो उसको एपिपेटलस कहते हैं। और एग्जाम्पल हो गया ब्रिंजल, एग्जाम में आता है इसलिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, तो याद रखना एग्जाम्पल कि ब्रिंजल में एपिपेटलस होता है। और अभी ये लिली एग्जाम्पल में, तो क्या बोले थे, जहाँ लिली होगा वहाँ पेरियंथ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एपिफिलस का मतलब क्या, स्टैमेन जो है वो पेरियंथ से फ्यूज होता है, मतलब पेरियंथ ऑलरेडी कैलिक्स कोरोला से फ्यूज है, स्टैमेन उससे पेरियंथ से फ्यूज हो गया है, तो उसको एपिफिलस कहते हैं। अब ये तीन जो टर्म हैं वो भी फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं क्वेश्चन में। नहीं देखा है तो देख सकते हैं, इससे बहुत क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है। जो मोनोएडल्फस, डाइएडल्फस और पॉलीएडल्फस का एग्जाम्पल पूछते हैं कि इनमें से किस फ्लावर में या किस प्लांट में जो है वो मोनोएडल्फस स्टैमेन है या डाइएडल्फस है या पॉलीएडल्फस है। ठीक है, तो मोनो जैसे एडल्फस का मतलब हो गया यूनाइटेड। ठीक है, और एंड्रोइशियम के बारे में पूछा गया है
तो मोनोएडल्फस में क्या हो गया, स्टैमेन जब एक बंच में यूनाइटेड है उसको मोनोएडल्फस कहते हैं, जब दो बंच में यूनाइटेड है उसको डायडेल्फस कहते हैं, और जब बहुत सारे बंडल्स में है यूनाइटेड तो उसको पॉलीएडल्फस कहते हैं। और एग्जांपल हो गया मोनोएडल्फस का चाइना रोज, डाइडल्फस का पी और पॉलीएडल्फस का साइट्रस। ठीक है, नेक्स्ट है गाइनोइशियम। तो गाइनोइशियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, जो कि मेड ऑफ वन और मोर कार्पल्स। और कार्पल जो होता है अगेन 3 पार्ट से मिलके बना होता है, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। देखो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये ओवरी हो गया, ये स्टाइल लाइक फिलामेंट है, ये स्टिग्मा। ठीक है, तो अभी 2 टर्म है, एपोकार्पस एंड सिनकार्पस। एपो मतलब फ्री और सिन मतलब फ्यूज्ड। तो जब कार्पल्स फ्री होते हैं उसको एपोकार्पस कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया लोटस एंड रोज। जब कार्पल्स जो है फ्यूज हो जाते हैं तो उसको सिनकार्पस कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया मस्टर्ड एंड टोमेटो। थर्ड सेक्शन है हमारा डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट फैमिलीज। सबसे इम्पोर्टेंट कि हमें फ्लोरल फॉर्मूला जो अब पढ़ते हैं इस सेक्शन में उसका ज़रूरत क्यों पड़ता है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। तो फ्लोरल फॉर्मूला क्या है कि जैसे किसी भी फैमिली जो प्लांट फैमिली है, सपोज लिग्यूम जो हो गया, लिग्यूम्स फैमिली या लिग्यूमिनेसी जो हो गया, या लिलिएसी हो गया, या फैबेसी हो गया, ब्रासिकेसी हो गया, सोलेनेसी हो गया। तो किसी एक फैमिली को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ जैसे उसके घर के बाहर नेम प्लेट तो होता है ना सबका, कि इसके घर में ये लोग हैं, ये उसका प्रोफेशन है, कितने बच्चे हैं, क्या है ये वो। इट्स नॉट ए नेम प्लेट बट इस तरह से उसका डिस्क्रिप्शन होता है। ठीक है, उसी तरह से किसी प्लांट फैमिली को डिस्क्राइब करने के लिए फ्लोरल फार्मूला होता है। उस फ्लोरल फार्मूला से टिपिकली पता चल जाता है कि इस फैमिली के जो प्लांट मेंबर्स हैं, जैसे कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, एंड्रोइशियम, गाइनोशियम, उसका स्टेटस क्या है, नंबर में कितना है, पोजीशन में क्या है, यूनाइटेड है कि नहीं। ठीक है, तो ये एक रीज़न है। और इसका स्पेसिफिक सिंबल्स होता है, जैसे कि शॉर्ट कर लो, इसका डिफरेंट जैसे शॉर्ट फॉर्म है और इसका लॉन्ग फॉर्म क्या नाम है इसका। तो कैलिक्स को के से डिनोट करते हैं, कोरोला, पेरियंथ, एंड्रोइशियम, गाइनोइशियम। अब गाइनोइशियम 2 तरह का हो जाएगा। गाइनोइशियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव। ठीक है, इसमें ओवरी आता है। अब ओवरी का पोजीशन हम बताए थे क्या है, आइदर सुपीरियर या इंफीरियर। तो अगर सुपीरियर है तो ऐसे होगा, इंफीरियर है तो ऐसे होगा। ठीक है, इस तरह के सिंबल को मेल और इस तरह के सिंबल को फीमेल से डिनोट करते हैं। जब दोनों एक साथ है तो उसको बाइसेक्सुअल। ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक को प्लस साइन से, सिमेट्री है पता है, जाइगोमॉर्फिक को परसेंट से। ना ये बहुत इम्पोर्टेंट टेबल है, इसमें सारे फैमिलीज के नाम और सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो इसको तो आप स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट लेके चिपका लो। ठीक है, क्योंकि यही आता है एग्जाम में, जैसे कि फैबेसी और ब्रासिकेसी और सोलेनेसी जो है डाइकोटाइलेडन होता है, जिसमें 2 कोटाइलेडन्स होते हैं, उससे बिलोंग करता है। और लिलिएसी जो होता है मोनोकोट होता है, जिसमें सिंगल कोटाइलेडन्स होते हैं, और उसका एग्जाम्पल सभी है। उसको तो स्क्रीनशॉट लेके मतलब चिपका लो आप। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंट फैमिलीज एंड इट्स एग्जाम्पल। एनसीईआरटी में दिया हुआ है पिक्चर, लिलिएसी, फैबेसी, सोलेनेसी एंड ब्रासिकेसी। चलो क्वेश्चन देखते हैं। Match the column 1 with column 2. What would be the correct match? फ्लोरल फॉर्मूला दिया हुआ है और फैमिली का नाम दिया हुआ है।
3। ये जो फ्लोरल फार्मूला है वो लिलिएसी से बिलोंग करता है। बी जो हो गया वो सोलेनेसी, सी लिलिएसी और डी ब्रासिकेसी। ठीक है, तो इसको याद कर लेना। नेक्स्ट है ट्राइकार्पिलरी, 3 कार्पल, syncarpus, fused carpal gynoecium is found in which? The answer will be Liliaceae. तो लिलिएसी मेंबर का जो प्लांट्स होते हैं वो ट्राई कार्पिलरी होते हैं, 3 कार्पल होता है उसमें, गाइनोशियम, सिनकार्पस और सुपीरियर ओवरी होता है। एंड द ओवरी इज ट्राइलोक्यूलर विथ 2 to many ovules। ठीक है, नेक्स्ट है द गिवन फ्लोरल फॉर्मूला बिलोंग्स टू। यहाँ पे फ्लोरल फॉर्मूला पूछा है अगेन। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन इज द गिवन फ्लोरल फॉर्मूला बिलोंग्स टू, और ये क्या हो जाए, पिटूनिया। गिवन फ्लोरल फॉर्मूला ये जो है ये सोलेनेसी का फ्लोरल फॉर्मूला है, यहाँ पे भी। नेक्स्ट है वेक्सिलरी एस्टिवेशन। वेक्सिलरी एस्टिवेशन इज कैरेक्टरिस्टिक फैमिली ऑफ फैबेसी। नेक्स्ट ये फ्लोरल फॉर्मूला दिया हुआ है ऑप्शंस, उसको देखना है कि चिल्ली में कौन सा होता है। ठीक है, 2011 में आस्क्ड क्वेश्चन है। तो चिल्ली में होता है दिस, चिल्ली इज अगेन सोलेनेसी। ठीक है, सेम। नेक्स्ट है सोयाबीन। सोयाबीन का फ्लोरल फॉर्मूला पूछ रहा है। सोयाबीन का हो गया दिस। प्लांट्स बिलोंग टू द फैमिली ऑफ फैबेसी। सोयाबीन जो होता है वो फैबेसी से बिलोंग करता है, ACE। ठीक है, जिसमें सोयाबीन, पी, सेम, मूंग, ग्राम एक्सेट्रा आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। In vexillary estivation, the larger posterior petal is called standard, 2 lateral ones are called wings, and 2 smaller anterior petals are termed keel. Next floral formula of Liliaceae is this. तो देख रहे हैं कि स्पेसिफिकली फैमिली से रिलेटेड फ्लोरल फॉर्मूला मतलब पूछता ही पूछता है, ये 2010 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट इन पी फ्लावर द स्टैमेन आर मोनोएडल्फस। फोर्थ फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ सोलेनेसी अगेन। तो करेक्ट आंसर ये दोनों है। ठीक है, तो वेक्सिलरी एस्टिवेशन में इस तरह का होता है, जो लार्ज पोस्टीरियर पेटल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड, 2 लेटरल विंग्स, 2 स्मॉल एंटीरियर पेटल्स। ठीक है, इसको कील कहते हैं। तो ये हो गया वेक्सिलरी एस्टिवेशन, और लिलिएसी का फ्लोरल फॉर्मूला ये हो गया। सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिलता है, डेफिनेटली हेल्प मिलेगा क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो stay with me. I will upload all the videos of PYQs of the NEET UG examination. Thank you.